स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से है। जम्मू एंड कश्मीर जो कि प्रेजेंट समय के अंदर एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट है। लेजिस्लेटिव असेंबली का ही एक स्पेशल सेशन है, उसको ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके अंदर पहलगाम टेरर अटैक है उसको कंडेम किया गया है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। स्टूडेंट सेंटर के अंदर भी इसी तरीके से जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एक ऑल पार्टी मीटिंग है, उसको कंडक्ट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिसीजन है वहाँ पे टेरर अटैक है वो क्यों हुआ है उसके रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शेयर है वो किया गया था उस ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर में। पहलगाम के बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे हिमालयाज के अंदर में एक हाई एल्टीट्यूड एरिया के ऊपर जो ग्रासलैंड फॉर्मेशन हुआ करता है, टूरिज्म के रिगार्डिंग में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरियाज हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे जो टूरिस्ट हैं वो विजिट किया करते हैं, जिसको कि हम मिडोज फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, जो ग्रासलैंड वहाँ पे फॉर्म हुआ करते हैं। मिडोज फॉर्मेशन आप देखिए कि आपको हिमालयाज के अंदर में डिफरेंट स्टेट्स के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और उसको स्विट्ज़रलैंड के अंदर में जिस तरीके का जो लैंडस्केप एरिया है उसी से आप देखिए कि सिमिलर वो सिचुएशन शो करता है। इसी वजह से काफ़ी बार उसको मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड के बारे में तो उत्तराखंड का जो गढ़वाल का जो रीजन है वहाँ पे आप देखिए कि उसको बुग्याल के नाम से जाना करते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके, वर्ल्ड बैंक के द्वारा उसको ब्रोकर किया गया था, इंडिया के द्वारा जो ट्रीटी है उसको सस्पेंड किया गया है। 3 रिवर्स ऐसा है जो पाकिस्तान को दिया गया, 3 रिवर्स इंडिया को दिया गया, इंडस वाटर सिस्टम के थ्रू जो फ्लो करने वाली रिवर्स हैं। आप देखिए कि जो कम्प्लीटली जो फ्लोइंग ऑफ वाटर है उसका अराउंड द 30% वाटर है वही इंडिया यहाँ पे यूटिलाइज कर पाता है। जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं जो कि पाकिस्तान के पास में हैं, वहाँ पे भी इंडिया का कुछ आप देखिए कि राइट्स हैं वो अवेलेबल हैं कि रन ऑफ द रिवर के थ्रू कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रिवर का जो फ्लो है वो इम्पैक्ट ना करे, उसके थ्रू जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वहाँ पे सेटअप किए जा सकते हैं। पाकिस्तान को जो रिवर्स वहाँ पे दी गई हैं वो हैं स्टूडेंट्स इंडस है, चेनाब है और आप देखिए कि झेलम है। इंडिया के पास में जो रिवर हैं वो हैं रावी है, ब्यास है और सतलुज है। यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप इनको लोकेशन वाइज एक बार ज़रूर से मार्क कर लेना। आप ब्लैंक मैप के अंदर इनको मार्क करना, ब्लैंक मैप नहीं है तो रफली आप ड्रॉ करके इनको मार्क करना। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्दर्न के अंदर में कौन सा है, सदर्न के अंदर में कौन सा है और कहाँ पे ये रिवर्स एक दूसरे को ज्वाइन है वो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक यूनियन टेरिटरी है उसके बारे में मेंशन है वो किया गया। तो आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे कंट्री के अंदर में प्रेजेंटली 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका इस्टेब्लिशमेंट है। फर्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स पुडुचेरी है, पुडुचेरी के अलावा दिल्ली है, पुडुचेरी के अलावा दिल्ली है और जम्मू एंड कश्मीर है जिसको कि 2019 के समय बाइफरकेट करते हुए क्रिएट किया गया था और रिसेंटली उसके इलेक्शंस वो भी कंडक्ट हुए थे 24 के समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट डिफेंस के ही पर्सपेक्टिव से है, इंडिया और फ्रांस का जो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है उसको यहाँ पे साइन किया गया है। इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के अंदर में 26 जो एम फाइटर जेट्स हैं राफेल के 26 एम फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे इंडिया को आने वाले समय के अंदर में। एक टाइम पीरियड हुआ करता है उसके अंदर में इन राफेल्स का जो डिलीवरी है वो इंडिया को किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग में इन राफेल्स का जो यूज है वो किया जाएगा स्टूडेंट नेवल फोर्सेज के पर्सपेक्टिव से इनका यूटिलाइजेशन है वो रहेगा। इसके अलावा आप देखिए कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है, जो हमारे इंडिजीनियस वेपन्स हैं उनको किस तरीके से इंटीग्रेट करना है यहाँ पे एयरक्राफ्ट के साथ में, तो उसका भी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर किया जाएगा डिफेंस फोर्सेज के द्वारा। ये एग्रीमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं। अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में तो हमारी जो नेवल फोर्सेज हैं प्रेजेंट समय में जो ऑपरेट किया करती हैं वो एक आपको देखने के लिए मिलता है INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य है जो कि हमने रसिया से आप देखिए कि प्रिप्योर है वो किया था, रसिया से लिया गया है। हमारा एक और है INS विक्रांत है जो कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। आप देखिए कि INS विक्रांत है वो जो इंडिजीनियस वे के अंदर उसको बिल्ड किया और रिसेंटली प्रीवियस कुछ ईयर्स के अंदर भी उसका जो कमीशन है उसको किया गया है।
जो हमारे जेट्स हैं प्रेजेंट समय के अंदर में, वो आपको MiG-29K हैं, वो जेट्स देखने के लिए मिलेंगे। वो भी हमने रसिया से ही लिए हैं और अब समय हो चुका है कि उनको यहाँ पे डीकमीशन है वो किया जाए उन मिग्स को वहाँ पे, क्योंकि आप देखिए कि काफ़ी बार जो इंसिडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग के जो इंसिडेंट्स हैं वो हुआ करते हैं। तो INS विक्रांत आप यहाँ पे ज़रूर से याद रखना, जो कि इंडिजिनस वे के अंदर में बिल्ट है। लास्ट ईयर आप देखिए कि प्रीलिम्स के पेपर के अंदर ही, प्रीलिम्स के पेपर के अंदर 2-3 क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए गए थे डिफेंस के पर्सपेक्टिव से। एक तो आप देखिए कि रैंक्स हैं उनको कंपेयर करवाया गया था, रैंक्स को कंपेयर करवाया गया। जो हमारे यहाँ पे आप देखिए कि जो डिफेंस के जो वेपन्स हैं उसके रिगार्डिंग में सवाल था कि किस तरीके का वो मिसाइल है, किस तरीके का वो वेपन है, क्या वो बैलिस्टिक है, या ऐसे भी आपसे जो सवाल हैं वो पूछे जा सकते हैं। नेवल के अंदर में वर्क किया करता है, एयरफोर्स के अंडर में उसका वर्क है। तो बेसिक अवेयरनेस आपको लिटिल बिट होना चाहिए जब भी कोई जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर हुआ करता है उसी रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि पहलगाम टेरर अटैक के लेटर फेज के अंदर में पठानकोट फिरोजपुर का जो एरिया है, फिरोजपुर के उस एरिया के अंदर में हमारे एक BSF का जो कांस्टेबल है उसको पाकिस्तानी जो डिफेंस फोर्सेज के लोगों के द्वारा उसको आप देखिए अरेस्ट है वो कर लिया गया था। अभी उसका कोई साइन है वो नहीं है, ये बताया गया है यहाँ पे। बॉर्डर एरिया के अंदर में जब भी फार्मर्स अपने एग्रीकल्चर एरिया के अंदर विजिट करते हैं तो उस समय में हमारे सिक्योरिटी पर्सनल से उनका प्रेजेंस हुआ करता है। तो उसी समय में आप देखिए कि ये जो मिस हैपनिंग है वो हुआ है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। ये आप देखिए कि बोथ न्यूज हैं वो डिफेंस के पर्सपेक्टिव से हैं। डिफेंस के रिगार्डिंग में आपको ये भी पता होना चाहिए, स्वीडिश बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है जो कि डिफेंस के रिगार्डिंग में एनालिसिस उनके द्वारा किया जाता है, जिसको कि हम सिप्री के नाम से जानते हैं। सिप्री बेसिकली क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। स्टूडेंट्स इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा डिफेंस के अंदर में जो कंट्रीज का जो स्पेंडिंग है उसका डिस्कशन हुआ करता है। इंडिया आप देखिए कि जो टॉप 5 कंट्रीज हैं जो डिफेंस के अंदर में अपना एक्सपेंडिचर को कैरी आउट करते हैं, इंडिया का जो रैंकिंग है वो 5th है। 5th लार्जेस्ट कंट्री है जो अपना यहाँ पे डिफेंस के अंदर में एक्सपेंडिचर है उसको कैरी आउट करता है। टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सा है स्टूडेंट्स, USA है, चाइना है। चाइना का भी प्रीवियस कुछ ईयर्स के अंदर में डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है। तो फर्स्ट है स्टूडेंट्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर आप देखिए कि चाइना है, फिर रसिया है, फिर जर्मनी है, और 5th यहाँ पे जो इंडिया है जो अपना डिफेंस के अंदर में एक्सपेंडिचर ओवर द ईयर्स उनका इंक्रीज हुआ। दिल्ली का जो जू एरिया है आप देखिए कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है समर के समय में। तो यहाँ पे शो किया गया है कि जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो अपना इस तरीके से आप देखिए कि समर के समय में स्विमिंग है, वाटर को एंजॉय करते हुए उसको फोटो को शो किया गया। रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए स्टूडेंट्स, कि मैंग्रोव्स का जो इकोसिस्टम है, मैंग्रोव्स के इकोसिस्टम के अंदर पाए जाने वाला ओनली ये यहाँ पे बिग कैट एनिमल है, या जो टाइगर का एक सब स्पीसीज है जो कि आपको मैंग्रोव्स के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। स्पेशली ब्रह्मपुत्रा का जो एरिया है आप देखिए कि सुंदरबन का एरिया है, वहाँ पे इनका प्रेजेंस है वो हुआ करता है। रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में इसके अलावा अगर हम रीड करें तो आप देखिए कि जब भी हम यहाँ पे बिग कैट स्पीसीज के बारे में रीड करते हैं, इंटरनेशनल जो बिग कैट स्पीसीज का एक अलायंस है जो इंडिया के द्वारा प्रपोज भी किया गया है। तो आप देखिए कि जो बिग कैट स्पीसीज हैं उसके अंदर में वन ऑफ द लार्जेस्ट इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो हुआ करता है। सबसे ज़्यादा आपको जो टाइगर है उनका लार्जेस्ट देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि लॉयंस है उनका यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट बॉडी स्ट्रक्चर है। तो हो सकता है इस तरीके से कोई सवाल पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है उसके अंदर में कौन कौन से जो बिग कैट्स हैं वो इंडिया के अंदर में प्रेजेंट हैं, कौन से इंडिया के अंदर नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो जैगवार है, जैगवार के अलावा आप देखिए कि स्टूडेंट जो प्यूमा है, जैगवार है, प्यूमा है, जो लैटिन अमेरिका के अंदर मिला करते हैं, इनका इंडिया के अंदर प्रेजेंस है वो नहीं है। लैटिन अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर इनका प्रेजेंस है। इंडिया के अंदर में ये 2 बिग कैट हैं जिनका अवेलेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पहलगाम टेरर अटैक के ही पर्सपेक्टिव से है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मीटिंग कंडक्ट हुआ, UNSC के द्वारा कंडेम तो किया गया है पहलगाम टेरर अटैक को, बट आप देखिए कि किसी तरीके से स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ वर्ड है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। ना तो उस कंट्री को यहाँ पे मेंशन किया गया जहाँ से ये टेरर अटैक का जो आइडियोलॉजी है, जो कैंप्स हैं वो ओरिजिनेट करते हैं, इस तरीके से टेररिस्ट हैं। और समय समय पे इंडिया जो टेररिज्म है उसको फेस करता है, अटैक्स हमारे
काफ़ी बार पार्ट्स के अंदर में हुआ करते हैं। जैसे कि आप देखिए रिसेंट ईयर्स के अंदर में 2008 का मुंबई फाइनेंशियल हमारा कैपिटल है, वहाँ पे अटैक हुआ। फिर आप देखिए कि 26/11 के बाद में 2019 का हम पुलवामा जो अटैक है वो आपको देखने के लिए मिलता है डिफेंस फोर्सेज के ऊपर में 2025 है। ये तो बेसिकली स्टूडेंट्स लार्जर लेवल के ऊपर में है। इसके अलावा मिडिल पार्ट के अंदर भी आपको कभी हमारे डिफेंस फोर्सेज के जो कैंप्स हैं वहाँ पे अटैक हुआ करता है। कभी आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो इंसर्जेंट पर्सनस हैं, जो टेररिस्ट पर्सनस हैं, उनके द्वारा क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी के दौरान में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ में कोई इंगेजमेंट, आप देखिए कि जब भी फायरिंग होता है तो उसके अंदर में कोई सिक्योरिटी पर्सनल से उन्होंने अपना जो लाइफ है उसको लेट डाउन किया है। तो ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स हैं जो आपको कंटिन्यूस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के उस रिजोल्यूशन के अंदर में कंडेम तो किया गया, बट उस कंट्री का जो नेम है वो नहीं मेंशन है, ना उस टेरर ग्रुप का नेम है वो मेंशन किया गया जिनके द्वारा इस अटैक को कैरी आउट है वो किया गया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जब हम रीड करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि 5 जो कंट्रीज हैं वो तो परमानेंट है, 5 कंट्रीज परमानेंट है और 10 कंट्रीज नॉन परमानेंट मेंबर के रूप से यहाँ पे ऐड हैं वो हुआ करते हैं। 2 ईयर का इनका टेन्योर हुआ करता है और एक रीजनल वाइज कोटा है, उसके बेसिस पे इनका जो एडिंग प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा इलेक्शन के थ्रू में। पाकिस्तान प्रेजेंटली जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनका कैटेगरी के अंदर में है यूएन के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के उस प्लेटफॉर्म के ऊपर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से मेंशन ये किया गया है, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से मेंशन ये है कि रिसेंट ईयर्स के अंदर में इंडिया के द्वारा जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में मेंशन किया गया तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर में रखा गया था। CCIT जो इंडिया का आप देखिए कि एक इनिशिएटिव है, कम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल, आप देखिए कि टेररिज्म के पर्सपेक्टिव से तो इंडिया के द्वारा 96 के समय ही यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर में प्रपोज है वो किया गया था। इंडिया फर्स्ट कंट्री है जो टेररिज्म को कंडेम करता है। आप देखिए कि जब ग्लोबल पावर्स डिवाइड हुआ करते थे कि देयर काइंड ऑफ द गुड फेज ऑफ टेररिज्म, बैड फेज ऑफ टेररिज्म, इस तरीके से उनके जो वर्ड्स हुआ करते थे, उस समय भी इंडिया टेररिज्म का कोई फॉर्म नहीं है। टेररिज्म मीन्स टेररिज्म कि वो उसका बेसिक पर्पज़ यही है कि टेरर के थ्रू में, कोई वायलेंस के थ्रू में लोगों को आप देखिए कि उनका किलिंग्स को कैरी आउट करना या डिस्टरबेंस करना कोई भी एक स्टेबल सिचुएशन को। तो इंडिया के द्वारा 96 के समय यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर में कम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन है उसको प्रपोज किया गया था। तो आने वाले समय के अंदर इसको पास किया जाए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अपने जो बेसिक मेजर्स हैं, बेसिक स्टेप्स हैं, उनको कैरी आउट करे पाकिस्तान के अगेंस्ट में जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंटिन्यूस आप देखिए कि जो सेंड है वो करता है इंडिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एडिटोरियल के अंदर में मेंशन किया गया है पहलगाम टेरर अटैक के ही पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हम हमारा जो फाइट है टेरर के अगेंस्ट में, रेडिकलाइजेशन के अगेंस्ट में, उसको यहाँ पे कंटिन्यूस कैरी आउट करें। तो बेसिकली इनके द्वारा जो मेंशन किया गया है, जो राइटर हैं उनके द्वारा, ये पॉलिटिकल पार्टी से भी रिलेटेड हैं। इनका जो मेंशन है वो ये है कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर में प्रेजेंटली हमें ऐड करने का ज़रूरत है, स्पेशली जो मिडिल क्लासेज हैं, जो बेसिकली आप देखिए कि 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक का जो हमारा एजुकेशन जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके अंदर में टेरर एक्टिविटीज़ के बारे में मेंशन करने का ज़रूरत है, जिससे कि टेरर एक्टिविटीज़ के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन है वो पता चले, मोरल करेज है जो यहाँ पे एम्पैथी है उसको यहाँ पे डेवलप कर सकें स्टूडेंट्स, प्रॉपर मेंटर। एंड बेसिकली इनका जो पर्पज़ है वो एजुकेशन के अंदर इनके द्वारा बताया गया है कि एजुकेशन के अंदर में ऐड करने का ज़रूरत है। रेडिकलाइजेशन है उसको डील करना है, उसके रिगार्डिंग में भी एजुकेशन आप देखिए कि इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन को प्रोवाइड करने का ज़रूरत है, बेसिक अवेयरनेस को प्रोवाइड करने का ज़रूरत है। तो उसी का जो डिस्कशन है वो हुआ है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप एक पॉइंट यहाँ पे एजुकेशन आपको मिला है तो उसको आप ऐड कर सकते हो कि अवेयर करने के रिगार्डिंग में जो स्टोरीज़ हैं हमारे सोल्जर्स का, किस तरीके से आप देखिए कि वो टेरर एक्टिविटीज़ हैं उनके अगेंस्ट में अपना जो फाइट है उसको कैरी आउट करते हैं। इसके अलावा आपको जो रेडिकलाइजेशन है उसको स्टॉप करना है तो उसके रिगार्डिंग में एजुकेशन का इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट डिप्टी स्पीकर के बारे में है। डिप्टी स्पीकर आप देखिए कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोस्ट है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोस्ट है। ओवर द ईयर्स पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक कन्वेंशन होता है कि डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो किसको दिया जाएगा, जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन का जो ग्रुप्स है उनको डिप्टी स्पीकर है वो पोस्ट दिया जाएगा।
अब अगर हम बात करें डिप्टी स्पीकर के बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी है, मैंडेटरी पोस्ट भी है। आर्टिकल 93 है वो बताता है कि नॉट जस्ट एज द, कि जो स्पीकर हैं उसके एक सप्लीमेंट के रूप से या उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए नहीं है। हाउस का जो प्रॉपर फंक्शनिंग है, जो हमारा स्पेशली लोकसभा का जो प्रॉपर फंक्शनिंग है, उसके अंदर भी आप देखिए कि अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करता है डिप्टी स्पीकर। जो है डिप्टी स्पीकर अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आर्टिकल 94 के बारे में यहाँ पे मेंशन है। आर्टिकल 93 है, 94 के बारे में भी मेंशन किया गया। 94 के अंदर में बताया गया है कि कब तक जो डिप्टी स्पीकर हैं वो अपने पोस्ट के लिए रहेंगे, जब तक वो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अगर उन पोस्ट के रिगार्डिंग उनको इलेक्ट किया गया है, उनको यहाँ पे चूज किया गया है, तो आप देखिए कि वो जब तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो उससे सीज नहीं होते हैं, जब तक उनका प्रेजेंस है वो रहेगा। इसके अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स 1929 का वो समय है जब फर्स्ट टाइम किसी इंडियन पर्सन के द्वारा डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है उसको होल्ड किया जाता है। स्पीकर का भी उसी समय किया गया था। अगर आपको नहीं पता है तो लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 1 है, लक्ष्मीकांत एक बुक है पॉलिटी के रिगार्डिंग में, एम लक्ष्मीकांत, तो पॉलिटी के रिगार्डिंग में मैक्सिमम एस्पिरेंट्स उसको रीड करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर को रीड करना, उसके अंदर में 99 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जिसको कि हम मोंटेगू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जानते हैं, मोनफोर्ड रिफॉर्म भी बोला करते हैं। तो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके अंदर मेंशन किया गया है कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का पोस्ट क्रिएट किया गया। विट्ठल भाई पटेल हैं जो कि फर्स्ट स्पीकर बनते हैं सेंट्रल, आप देखिए कि सेंट्रल लेवल के ऊपर में। और सच्चिदानंद सिन्हा वही पर्सन है जिनको कि आप देखिए कि फर्स्ट टाइम डेट किसी इंडियन को वाइसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अंदर ऐड किया गया था 99 का जो डेट मोरली मिंटो रिफॉर्म्स है उसके थ्रू में। तो सच्चिदानंद सिन्हा फर्स्ट इंडियन पर्सन है जिन्होंने डिप्टी स्पीकर का पोस्ट है उसको होल्ड किया गया। फिर आप देखिए कि इंडिपेंडेंस के बाद में अगर हम रीड करें तो 1950 के समय में, 1950 के समय में M.A. अयंगर नाम के जो पर्सन है, M.A. अयंगर नाम के जो पर्सन है, उनको फर्स्ट डिप्टी स्पीकर के रूप से इलेक्ट किया गया था। जी.बी. मावलंकर जो कि एक लंबे समय के लिए स्पीकर रहते हैं, उनका जब डेथ होता है तो M.A. अयंगर के द्वारा एज ए एक्टिंग स्पीकर का जो रोल है वो भी प्ले किया गया। तो स्पीकर का ये हिस्ट्री है, यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, उन सभी को ही बताते हुए कहा गया है कि जो हमारा लास्ट लोकसभा का टेन्योर रहा 17 लोकसभा, उसके अंदर डिप्टी स्पीकर का पोस्ट है वो वैकेंट था। इस लोकसभा के अंदर में ना हो, एक कन्वेंशन को डेवलप किया जाए कि लोकसभा जब स्टार्ट होता है इलेक्शन के बाद में, तो विद इन द 60 डेज के अंदर ही यहाँ पे डिप्टी स्पीकर का पोस्ट है उसको फिल है वो किया जाए। जो अपोजिशन का एक कन्वेंशन डेवलप हुआ है, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को रखा जाएगा उसके मेंबर को एज ए डिप्टी स्पीकर के रूप से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर में आप देखिए कि फेक न्यूज ओवर द ईयर्स इंक्रीज हुई हैं, मिस इन्फॉर्मेशन आप देखिए कि इंक्रीज हुआ है। बट प्रेस फ्रीडम को यहाँ से लिंक करते हुए इनके द्वारा डिस्कशन किया गया कि इंडिया के अंदर प्रेस फ्रीडम, तो अभी आप देखिए कि उसका जो काफ़ी कम कंसर्न है प्रेस फ्रीडम के अंदर में, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो भी नहीं है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, उनके द्वारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसको निकाला जाता है। और इंडिया का जो लास्ट ईयर रैंकिंग था वो 158 रैंक था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर में। फेक न्यूज़ की वजह से आप देखिए कि काफ़ी बार मॉब लिंचिंग है, मॉब वायलेंस है, ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। तहसीन पूनावाला एक केस है जिसके अंदर में मॉब लिंचिंग के रिगार्डिंग में जो पब्लिक के द्वारा आप देखिए कोई फेक न्यूज़ स्प्रेड हुआ कि ये कुछ मटेरियल को कंटेंट कर रहा है, वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। बाद में इन्वेस्टिगेशन के अंदर डिफरेंट रिपोर्ट्स आती हैं। तो काफ़ी बार ये देखा गया है कि फेक न्यूज़ का एक रोल है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मॉब लिंचिंग के रिगार्डिंग भी देखने के लिए मिलता है। तो ये बेसिकली फेक न्यूज़ के बारे में था कि कंसर्न्स है सोसाइटी के अंदर में, पैनिक को, सिचुएशन को क्रिएट करता है काफ़ी बार ये इस तरीके से। और इंस्टेंट लोगों के द्वारा आप देखिए कि अभी तो ओवर द ईयर्स इंक्रीज हुआ है, अवेयरनेस इंक्रीज हुई है, बट जब इंस्टेंटली जब इनिशियल फेज के अंदर में जब सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन इंक्रीज हुआ था 2015-16 का वो समय है जब काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखने के लिए मिले थे कि फेक न्यूज़ की वजह से, फेक कंटेंट की वजह से या किसी के द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर दिया गया, उसका इम्पैक्ट है वो हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि अभी हमने जिसके बारे में रीड किया था, स्वीडिश का जो बेस डिफेंस का एक इंस्टीट्यूशन है जिसको कि हम सिप्री के नाम से जानते हैं। सिप्री क्या है बेसिकली आप देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम का इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। किसके बारे में रिसर्च करता है? डिफेंस के बारे में रिसर्च करता है। डिफेंस का किस कंट्री का कैसा प्रोक्योरमेंट है,
तो इंडिया, आप देखिए कि इंडिया ने ओवर द ईयर्स, पहलगाम टेरर अटैक के बाद में ही इनका एक स्टडी सामने आया है कि इंडिया ने ओवर द ईयर्स जो मिलिट्री का एक्सपेंडिचर है पाकिस्तान के कंपैरिजन के अंदर में 9 टाइम्स मोर किया है। 9 टाइम्स इंडिया का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है। एक तो आप देखिए कि हमारा तो ज्योग्राफी भी लार्जर है, इंडिया का, और पॉपुलेशन का भी आप देखिए कि जो प्रेजेंस है वो आपको लार्जर है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। टॉप 5 जो कंट्रीज हैं ऑलरेडी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे टॉप 5 कंट्रीज के अंदर भी इंडिया का प्रेजेंस है 5th रैंक के ऊपर में। फर्स्ट आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, फिर चाइना है। चाइना का रिसेंट ईयर्स के अंदर में इंक्रीज काफ़ी ज़्यादा हुआ है। फिर आपको रसिया देखने के लिए मिलेगा। रसिया के बाद में आप देखिए कि जर्मनी है, और फिर स्टूडेंट्स इंडिया का वहाँ पे प्रेजेंस है एज ए 5th लार्जेस्ट कंट्री के रूप से, जो डिफेंस के अंदर अपना एक्सपेंडिचर वेपन्स के प्रोक्योरमेंट के अंदर में कैरी आउट है वो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पद्मा अवार्ड्स के बारे में है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हमारे हुआ करते हैं जिसका भी कैटेगरीज है, पद्म श्री है, पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण है, और आप देखिए कि भारत रत्न है। पद्मा अवार्ड्स हैं वो दिए गए हैं जो अनाउंस किए जाते हैं रिपब्लिक डे के दौरान में। आप देख रिपब्लिक डे के अर्लियर फेज के अंदर में उसका अनाउंसमेंट हुआ करता है। तो काफ़ी सारे ऐसे फॉरेन पर्सनैलिटी भी हैं जिनके द्वारा योगा को प्रमोट किया गया। कुवैत का एक पर्सनैलिटी है, उनको दिया गया है योगा प्रमोशन की रिगार्डिंग में। हमारे इंडिया के भी आप देखिए कि डिफरेंट सेक्टर्स से गवर्नमेंट चूज करता है, इनका एक नॉमिनेशन पीरियड भी हुआ करता है। किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा भी अपना नॉमिनेशन है वो किया जा सकता है, और गवर्नमेंट को वहाँ पे रियलाइज होता है कि अगर इनके द्वारा कुछ बेटर वर्क को कैरी आउट किया गया है सोसाइटी के रिगार्डिंग में। क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी सारे अननोन पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका जो काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन था, उनका आप देखिए कि ओवर द लास्ट 7 to 8 ईयर के अंदर में, लास्ट 10 ईयर के अंदर में उनका जो यहाँ पे पद्मा अवार्ड्स हैं, जो सिविलियन अवार्ड्स हैं, वो उनको दिए गए हैं। हमारे कुछ अनसंग जो सोल्जर्स हैं, अनसंग जो आप देखिए कि हमारे डिफेंस पर्सनल्स हैं, जिसमें गोवा का जो लिबरेशन टाइम है उस दौरान में जिनका कंट्रीब्यूशन था, उनको भी यहाँ पे जो पद्मा अवार्ड्स हैं वो दिए गए हैं। हाईएस्ट कितने दिए जा सकते हैं, आप देखिएगा अर्लियर फेज के अंदर में आपने भी यूपीएससी के अंदर ही कंटेंट को रीड किया होगा कि हाईएस्ट जो भारत रत्न अवार्ड है वो 3 लोगों को दिया जा सकता है, क्योंकि उससे पहले दिया नहीं गया था लार्जर पर्सनस को। बट लास्ट ईयर हमने रीड किया है कि जो भारत रत्न अवार्ड्स हैं वो मोर पर्सनस को दिया गया है, लिमिटेशन से भी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि जो सिविलियन अवार्ड्स हैं, हो सकता है पद्मा अवार्ड्स भी यहाँ पे हाईएस्ट नंबर्स को दे दिए जाएं। तो ये नंबर्स हैं वो लिमिटेशन हो सकता है यूपीएससी शायद यहाँ पे पूछे, नंबर्स यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है उसके रिगार्डिंग में। यूपीएससी ने 2021 के समय क्वेश्चन पूछा था पद्म जो सिविलियन अवार्ड्स के बारे में कि हाई कब यहाँ पे दिए नहीं गए, क्योंकि आप देखिए कुछ समय इनका डिसकंटिन्यूटी है, कुछ ईयर के दौरान में इनको जो किसी पर्सन है उसको नहीं भी दिए गए थे, डिफरेंट सिचुएशंस की वजह से। हौतीस के द्वारा कहा गया है कि उनके काफ़ी सारे लोगों का डेथ हुआ है यूएस के स्ट्राइक के अंदर में। तो ये हौतीस का मेंशन है, यमन के वहाँ पे हौतीस का प्रेजेंस है। तो ये हम काफ़ी बार रीड कर चुके हैं। वहाँ पे जो पोर्ट्स हैं, जो स्पेशली रेड सी के अंदर में अपना एरिया शेयर करने वाले जो पोर्ट्स हैं, वहाँ पे इनका डोमिनेशन है। तो इस वजह से रेड सी से पास होने वाला जो ट्रेड है, जो ट्रैफिक है, उसको ये काफ़ी बार इम्पैक्ट करते रहते हैं। जब से इजराइल के द्वारा हमास का जो डोमिनेटेड एरिया है गाजा स्ट्रिप, वहाँ पे काउंटर अटैक को कैरी आउट किया गया है उसके बाद से। न्यू पोप का इलेक्शन के बारे में है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप देखिए कि जापान और वियतनाम का यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है सेमीकंडक्टर क्लीन एनर्जी, उसके बारे में है। तो आप देखिए कि ये इन बोथ कंट्रीज के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन है, और स्टूडेंट डिस्कशन किया गया है यहाँ पे स्पेन और पुर्तगाल के बारे में, जो कि आप देखें कि हम आइबेरियन पेनिनसुला को रीड करते हैं। आइबेरियन पेनिनसुला जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, जो मोरक्को स्ट्रेट का एरिया है, उसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जिब्राल्टर स्टेट है, मोरक्को तो कंट्री है, वहाँ पे जिब्राल्टर स्टेट के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में है। आइबेरियन पेनिनसुला के अंदर में आप देखिए कि पुर्तगाल भी है, पोर्तुगीज भी हैं, और जो स्पेन भी है उसका पार्ट है। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे आउटरेज है वो हुआ है, पावर वहाँ पे कम्प्लीटली डिसअपियर हुआ। ओवर द ईयर्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वजह से, सेंट्रलाइजेशन सिस्टम्स इंक्रीज होने की वजह से, आप देखिए कि आपको ये प्रोसेस एक देखने के लिए मिलेगा कि ओवर द ईयर्स टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हुआ। सभी जो सिस्टम्स हैं एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी है, और कनेक्टिविटी के अंदर अगर एक भी सिस्टम के अंदर कोई लूप होल डेवलप होता है, कोई साइबर अटैक होता है, तो सभी सिस्टम्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट है वो हुआ करता है।
तो ये काफ़ी बार आप देखिए कि इंटरकनेक्टिविटी जो सिस्टम्स का है, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, जो साइबर सिस्टम के साथ में कनेक्टिविटी है, तो ये उसके रिगार्डिंग में भी कंसर्न्स है कि अगर कोई एक के अंदर इम्पैक्ट है तो ऑल सेक्टर्स के अंदर इम्पैक्ट है वो रहेगा। तो वहाँ पे इस तरीके से पावर का जो आप देखिए कि आउट है वो हुआ है। कनाडा के अंदर में जो डेट इलेक्शन प्रोसेस है वो कैरी आउट हुआ। इसके अलावा स्टूडेंट्स रसिया के द्वारा 3 दिन का जो ट्रूस है उसको डिक्लेयर किया है, वर्ल्ड वॉर का जो सेलिब्रेशन समय है उसके रिगार्डिंग में। और स्टूडेंट्स रसिया के द्वारा यूक्रेन से डायरेक्ट डिस्कशन के बारे में कहा गया है, बट क्रीमिया के अलावा भी कुछ ऐसे पार्ट हैं यूक्रेन के जो अपने कंट्रोल के अंदर में उनके द्वारा बताए गए हैं। तो दिस इज ऑल द अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।